नील चाहत के पास में आता है। चाहत बैठी हुई होती है, नील से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। नील कहता है कि डॉक्टर बोल रहा है कि कोई इंजेक्शन लगेगा जिसके जो कॉस्ट है वो 1.5 लाख रुपए है। चाहत सुन के कहती है कि शायद वो हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन होगा। साथ में वो कहती है कि इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से। नील कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक टीम है, मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर सिन्हा और चाहत ऑपरेशन थिएटर से निकलती है। डॉक्टर सिन्हा चाहत को बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और तुम जल्द ही इस तरीके से काम करती रही तो पूरा ऑपरेशन थिएटर संभाल लोगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील जो है वो ज्वाइन कर चुका है अपनी जॉब और वो जॉब पर आ चुका है। चाहत जो है वो डॉक्टर से बात करना चाहती थी, लेकिन अचानक से उनके पास कोई अर्जेंट कॉल आता है और वो चले जाता है। चाहत सोचती है कि मैं जानती हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा और मेरी मदद ज़रूर होगी। वह अपने मंगलसूत्र पर हाथ लगाती है, लेकिन उसके गले में मंगलसूत्र नहीं होता। वह कहती है कि ये चाहत नील की सेफ्टी के लिए था, मेरे गले से कहाँ चला गया, और वो परेशान होती है, उसे ढूंढती रहती है। नील दूसरी तरफ एक आदमी को बैठे हुए देखता है। वो कहता है कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। वह कहता है कि मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है। तो नील कहता है कि आप खाना खाओ, आपका शुगर लो लेवल हो चुका है, तो आप खाना खाओगे, आप जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से बात करते हुए आगे बढ़ता रहता है। नील देखता है कि मंगलसूत्र उसके जो सामान वो ले जा रहा होता है उसमें फंस जाता है और वो मंगलसूत्र निकालता है, सबसे पूछता है कि यह किसका है। दूसरी तरफ चाहत भी सबसे पूछ रही होती है कि मेरा मंगलसूत्र किसी ने देखा। वहाँ उसे डॉक्टर मिल जाता है। नील सामने से आ रहा होता है। नील वहाँ पर खड़े होकर चाहत को देख रहा होता है। डॉक्टर चाहत से बात कर रहे होते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे रवैये की वजह से सब तुम्हें याद कर रहे हैं और सब तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वहाँ पर चाहत बोलती है कि मैं नाइट ड्यूटी करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि रात की ड्यूटी के लिए हम उन्हीं लोगों को सजेस्ट करते हैं जिन्होंने शादी ना की हुई हो। तो चाहत वहाँ पर खड़ी हुई सोच रही होती है। दूसरी तरफ नील चाहत को देख रहा होता है। तो एक नर्स आती है, वो कहती है कि तुम इस तरीके से उन्हें कैसे देख रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो नील कहता है कि मैं इनको अपनी आइडल मानता हूँ, इसलिए मैं इनको देख रहा हूँ। और वह नर्स उसके हाथ में मंगलसूत्र देखती है तो उसके हाथ से मंगलसूत्र ले लेती है। नील वहाँ से चला जाता है। चाहत बोलती है कि मेरी शादी नहीं हुई। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है। चाहत नर्स से मंगलसूत्र ले लेती है कि यह मेरा है। तो नील कहता है कि डॉक्टर बोलता है कि अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती। वहाँ पर वह सोचती है कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो झूठ बोल देती है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, यह किसी और का है, किसी पेशेंट का है। और डॉक्टर उसे नाइट ड्यूटी के लिए हाँ बोल देता है। चाहत अपने कैबिन के अंदर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मामी और आलेख बात कर रहे होते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में हैं। तो वहाँ पर आलेख बोलता है कि हमारा बनाया गया सीन है, अब देखना उनके बीच में कैसे दरार आएगी और लड़ाई बजेगी। और व्यास जी जब वहाँ पर जाएंगे तो उनको भी ये सब देखकर बहुत अचंभा होगा कि उनका लड़का एक वेटर का काम कर रहा है। चाहत अपने कैबिन में बैठी हुई होती है और टिफ़िन को देखती है और टिफ़िन को देखते उसे नील की याद आने लगती है। नील खिड़की में खड़ा हुआ उसे देख रहा होता है। नर्स कहती है तुम फिर से यहाँ पर इतने घूर रहे हो। तो वह कुछ नहीं करता, इग्नोर करके जाने लगता है। तो नर्स बोलती है अंदर जाओ और टिफ़िन लेके और पानी दे के आओ। तो नील इग्नोर करके जाने वाला होता है, भाग रहा होता है। नर्स उसे पकड़ के कहती है कि जाके अंदर तुम टिफ़िन लेके आओ। आज नील अंदर जाता है और टिफ़िन लेके जाना होता है। चाहत उसे रोकने की कोशिश करती है। अचानक उसके पास में एक नर्स आ जाती है। नर्स उसे बताती है कि डॉक्टर ने बोला है कि बेड नंबर 4 की छुट्टी करनी है। नर्स उसको ये भी बताती है कि कपल्स का एक प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है जिसमें सिर्फ कपल्स पार्ट ले सकते हैं और जो उसकी प्राइज़ मनी है वो 1 करोड़ रुपए है। मैं भी अपने पति के साथ ये कंपटीशन में भाग लेने वाली हूँ। चाहत सोचती है कि मैं भी इसमें अगर भाग लूँ तो हमारे सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और हमारे पैसों की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं किस तरीके से बनाऊंगी, मैंने तो ये बताया है कि मेरी शादी नहीं हुई। वह ऐसे सोचती हुई है। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं कि जो चाहत है वो कपड़े धो रही होती है। दूसरी तरफ मामी कपड़े सुखा रही होती है। वो बोलती है कि व्यास जी को जाना है। चाहत बोलती है कि वह कहाँ जा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वह उनको बताती है कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, उन्हें वहाँ पर जाना है। चाहत नील को नए कपड़े पहनती है और नया कपड़ा पहनने को देती है। नील वह पहनकर चला जाता है। वहाँ पर ऑफिस में उसको टोकते हैं कि तुमने ये क्यों पहना है। तो नील कहता है कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, मेरी पत्नी ने मुझे गिफ्ट दिया है। पर वहाँ पर
वह नील को छुट्टी देने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ व्यास जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सोचते हैं ये वही जगह है जहां पर नील और चाहत के बीच में दूरियां आएगी और उनके बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो खुश हो रहे होते हैं। सामने से देखते हैं कि अम्मी और गजाला आ रहे होते हैं। व्यास जी पूछते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। तो गजाला बोलती है कि हमें यहाँ पर अम्मी को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया है। तभी नर्स आती है और वह अम्मी को अंदर लेके चली जाती है। वहाँ पर आलेख और गजाला खड़ी हुई बात कर रही होती है कि अब जो हम करने वाले थे वो होने वाला है। अब चाहत देखेंगे कि उसका पति यहाँ पर वेटर का काम कर रहा है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।